नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल पे। हम लोग अनुसूचियाँ पढ़ रहे थे, जिसका पार्ट 1 वीडियो में पढ़ा हुआ है। आपने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं। आज इसका पार्ट 2 है और हम लोग अनुसूची 7 पढ़ रहे थे। अब पिछली वीडियो में बताया गया था कि राज्य सूची के विषय पर किस किस परिस्थिति में केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो निम्न परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। कंडीशन 1 है आर्टिकल 249, आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 में क्या है? जब राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित किया जाए, तब राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। अब राष्ट्रीय महत्व घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो केवल राज्यसभा के पास है, और 2/3 बहुमत से। इस परिस्थिति में बना कानून 1 वर्ष तक लागू रह सकता है। तो ये एक परिस्थिति है कि जब राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। 249, ये आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। कंडीशन 2 है आर्टिकल 250, 250। इसमें कहा गया है कि आपातकाल के समय, आपातकाल कौन सा? राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल 352। तो आपातकाल के समय राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, और यह कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक लागू रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 252, 252। 251 इसमें नहीं है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, डायरेक्ट 252 है। तो इसमें लिखा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के निवेदन पर राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथी कंडीशन है आर्टिकल 253, आर्टिकल 253। इसमें कहा गया है संधि व समझौतों के समय राज्य सूची के विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने संघ सूची पढ़ ली, राज्य सूची पढ़ ली, क्या क्या कंडीशन है ये पढ़ लिया। अब समवर्ती सूची देखते हैं, जो अंतिम सूची है। तो समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र व राज्य सरकार दोनों को है, लेकिन अगर विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो केंद्र सरकार का कानून मान होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अनुसूची 8। अनुसूची 8। अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख है। पहले संविधान में 14 भाषाएं थीं, अब 22 भाषाएं हैं। तो कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई, तो देखते हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 होता है, जिसके तहत सिंधी भाषा जोड़ी जाती है। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी भाषा जोड़ी जाती है। और 92वां संविधान संशोधन 2003 होता है, जिसके तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली बोली जाती है। जोड़ी गई थी। बोडो असम में बोली जाती है और डोगरी जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। अब मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कौन कौन सी थी? नेपाली, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, पंजाबी, कश्मीरी, कन्नड़, गुजराती, उड़िया, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बांग्ला और असमिया। एक संविधान संशोधन अनुसूची 8 में और हुआ है, 96वां संविधान संशोधन 2011। इसके तहत क्या हुआ है कि उड़िया का नाम बदलकर ओडिया रखा गया था। तो ये भी हाई लेवल के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अनुसूची 9। अनुसूची 9, 10, 11, 12, ये 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई हैं। तो देखते हैं। तो अनुसूची 9 को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया है, और इसमें भूमि सुधार कानूनों का उल्लेख किया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन पर प्रतिबंध था, लेकिन मतलब कहने का कि हम अगर भूमि हमारी अधिकृत की जाती है तो उसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। इसे ही न्यायिक पुनर्विलोकन पर प्रतिबंध कहा गया। लेकिन 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद आता है, सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में निर्णय देते हुए कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद डाले गए कानूनों के खिलाफ अपील न्यायालय में की जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, 24 अप्रैल 1973 के बाद डाले गए कानूनों में अपील की जा सकती है, और 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अनुसूची 10।
अनुसूची 10 में पहले तो अनुसूची 10 को 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। इस पे दल बदल रोक लगाई गई। अगर जीतते हुए दलों का 1/3 सदस्यों से कम सदस्य दल बदल करते हैं तो वह मान्य नहीं होगा। मतलब कहने का कि 1/3 सदस्य, कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य दल बदल अगर कर रहे हैं तो ही मान्य होगा, उससे कम कर रहे हैं तो वह मान्य नहीं होगा। लेकिन 91वां संविधान संशोधन 2003 किया गया। इसके तहत 2/3, 1/3 से बढ़ाकर 2/3 किया गया कि 2/3 सदस्यों से कम सदस्य अगर दल बदल करते हैं तो वह मान्य नहीं होगा। तो याद रखिएगा, दल बदल की स्थिति में अगर 2/3 सदस्य से कम सदस्य दल बदल करते हैं तो उस स्थिति में उनकी सदस्यता समाप्त की जाएगी। और सदस्यता समाप्त करने का अधिकार किसके पास है? तो संबंधित सदन के अध्यक्ष के पास है। या वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, तो उस सदन के अध्यक्ष के पास यह अधिकार होगा कि उसको उसकी सदस्यता रद्द की जाए। आगे देखते हैं। अनुसूची 11। अनुसूची 11 को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया। इसमें उल्लेख क्या है? तो ग्रामीण पंचायती राज का उल्लेख है, भाग 9 में है और अनुच्छेद 243 से 243 ओ में है। इसमें कुल आर्टिकल 16 हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि अनुसूची 11 में कुल अनुच्छेद कितने हैं, तो 16 अनुच्छेद हैं। ये अनुसूची 11 लागू कब हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसी वजह से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और पंचायती राज में विषय कितने हैं? तो 29 विषय हैं, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अनुसूची 12। अनुसूची 12 को 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। इस पर नगरीय स्वशासन नगर पालिका का उल्लेख है, भाग 9 ए में है, 9 फर्स्ट में है और आर्टिकल 243 पी से 243 जेड जी तक है और कुल 18 अनुच्छेद है। अनुसूची 12 लागू कब हुई? तो 1 जून 1993 को लागू हुई और इसमें विषय कितने हैं? 18 विषय हैं। आपकी अनुसूची समाप्त होती है। काफ़ी डिटेल्ड में आपको बताया गया है। कुछ वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए खेद है, लेकिन इससे बाहर एग्ज़ाम में आता नहीं है, चाहे आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। धन्यवाद।